बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था उस वक्त मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी एक्सप्लेन्स के ऊपर। उसमें मैंने आपको बताया था कि अमेरिकन जो हैं वो कुछ एक्सपेरिमेंटल प्लेन्स तैयार करते हैं, एक्सपेरिमेंटल जहाज जो है वो अपनी इंडस्ट्री के अंदर बनाते हैं। उनका मकसद जो होता है उनको प्रोडक्शन लाइन के ऊपर लाना नहीं होता। उन एक्सपेरिमेंटल प्लेन्स या एक्सप्लेन्स के जरिए से अमेरिकन डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा किस चीज का कलेक्ट करते हैं? वो एक चीज नहीं बनाते हैं और एक खास मकसद के लिए बनाई जाती है वो चीज, और उस मकसद को अचीव करने के लिए उस जहाज को या उस एक्सप्लेन को इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर वो टास्क या गोल अचीव हो जाए उस एक्सप्लेन के जरिए से तो वेल एंड गुड। उस स्टडी के ऊपर बेस करके वो अपना एक प्रॉपर प्रोजेक्ट जो है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर वो एक्सप्लेन या उसकी स्टडी जो है वो कामयाब ना भी हो, फिर भी अमेरिकन के पास उस एक्सप्लेन के हवाले से या उस खास स्टडी के हवाले से बहुत ज्यादा मालूमात इकट्ठी हो जाती हैं। आप बेसिकली ये समझें कि अमेरिकन जो है वो R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इन एक्सप्लेन्स को जो है वो तैयार करते हैं। अब इसी तरह का ये एक्सप्लेन जिसको X-59 का डेजिग्नेशन दिया गया है, लॉकहीड मार्टिन कंपनी तैयार कर रही है। देखिए, हम ये जानते हैं कि जिस तरह दुनिया की आबादी बढ़ रही है और दुनिया के अंदर ट्रेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है, एडवांस वेपनरी जो है उसकी स्पीड तेज से तेज होती जा रही है। पहले हमारे पास सबसोनिक जहाज होते थे, सबसोनिक मिसाइल्स होते थे, फिर उसके बाद सुपरसोनिक मिसाइल्स आ गए, सुपरसोनिक जहाज आ गए। आज सुपरसोनिक मिसाइल्स को छोड़ें, आज तो हाइपरसोनिक मिसाइल जो है उनका टाइम आ गया हुआ है। आप अपने एडवर्सरी को तबाह करने के लिए हाइपरसोनिक स्पीड के ऊपर चले गए हैं और बहुत सी कंट्रीज जो हैं वो इसके ऊपर काम कर रही हैं। लेकिन एक ऐसा सेक्टर है जहां पे अभी तक आप सुपरसोनिक स्पीड को जो है वो अचीव नहीं कर सके, और वो शोबा है बेसिकली कमर्शियल फ्लाइट्स का। कमर्शियल फ्लाइट्स के अंदर आपने कॉन्कॉर्ड जैसा जहाज तो बनाया जो कि ब्रिटिश एयर स्पेस और फ्रेंच एयर स्पेस जो है वो इस्तेमाल करते थे, लेकिन उसकी नॉइज इतनी ज्यादा थी कि वो लैंड के ऊपर जो है वो सफर नहीं कर सकता था, और उसको सिर्फ आपने ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट्स के लिए जो है वो रखा हुआ था। मतलब वो इंग्लैंड से या फ्रांस से उड़ता था और सिर्फ अटलांटिक ओशन के ऊपर से गुजर के वो अमेरिका में न्यूयॉर्क जाके लैंड कर जाता था। और कॉन्कॉर्ड जहाज अपना सारा सफर जो है वो समंदर के ऊपर से गुजारता था, क्योंकि अगर आप कॉन्कॉर्ड जहाज को किसी भी लैंड एरिया के ऊपर से गुजारेंगे, मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर आपने कोई फ्लाइट लंदन से इस्लामाबाद लेके आनी है तो ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इस सूरत के अंदर ज्यादातर वक्त जो है उस जहाज ने ओवरलैंड इस्तेमाल करना था। तो कॉन्कॉर्ड जहाज जो था उसकी आवाज इतनी ज्यादा थी, वो इतनी ज्यादा नॉइज पैदा करता था कि उसको किसी भी लैंड एरिया के ऊपर से गुजारा नहीं जा सकता था। इस वजह से कॉन्कॉर्ड जो है वो बेसिकली एक फेल्ड प्रोजेक्ट था। इस्तेमाल जरूर किया गया, जितनी देर जहाजों का टाइम था उनको यूज किया गया, लेकिन वो सिर्फ ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट्स जो है वो पकड़ सकते थे। दुनिया के अंदर और बहुत से रूट्स हैं, बहुत ज्यादा लुक्रेटिव रूट्स हैं, जिन रूट्स को ये एयरलाइंस जो है वो पकड़ना चाहती थी, क्योंकि वहां पे उनकी ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी, लोग बहुत ज्यादा सफर करते थे। तो इस वजह से कमर्शियल एयरलाइंस जो थी वो इन रूट्स के ऊपर ऐसे सुपरसोनिक जहाज चलाना चाहती थी, लेकिन नॉइस की वजह से इन जहाजों को जो है वो उन रूट्स के ऊपर नहीं चलाया जा सकता था। फिर अमेरिकन ने इसके ऊपर तवज्जो दी और अमेरिकन ने ये देखा कि हमें एक ऐसा जहाज बनाना चाहिए कि जिसकी नॉइज लेवल जो है वो बहुत कम हो और उसको कमर्शियली जो है वो इस्तेमाल किया जा सके। उसके अंदर पैसेंजर बैठ के जो है वो दुनिया के किसी भी एरिया से उड़ के किसी भी दूसरे एरिया के अंदर सुपरसोनिक स्पीड के साथ जा सके। लेकिन इसके लिए जरूरी था कि वो जहाज जो है वो नॉइज बहुत कम पैदा करे। इस वजह से अमेरिकन ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया, एक एक्सप्लेन बनाने का जो है वो ठेका दिया, कॉन्ट्रैक्ट दिया लॉकहीड मार्टिन को। 3 कंपनियों ने इस एक्सपेरिमेंटल प्लेन के लिए अपना इंटरेस्ट शो किया, लेकिन बिड सिर्फ लॉकहीड मार्टिन ने किया। नासा ने ये कॉन्ट्रैक्ट लॉकहीड मार्टिन को दे दिया और लॉकहीड मार्टिन इस वक्त एक X-59 एक्सप्लेन तैयार कर रही है। इस जहाज को कमर्शियली जो है वो प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, ये जहाज सिर्फ आपको स्टडी पर्पसेस के लिए बनाना है, और इस जहाज के इस्तेमाल के बाद जो इससे डाटा कलेक्ट किया जाएगा उसको इस्तेमाल करके उस नॉलेज को यूज करने के बाद आप कोशिश करेंगे कि एक कमर्शियली वायबल सुपरसोनिक जहाज जो है उसको तैयार किया जा सके। ये जहाज कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकेगा। अमेरिकन एयरफोर्स इसको एक सुपरसोनिक ट्रांसपोर्ट जहाज के तौर पे भी इस्तेमाल करना चाहेगी, क्योंकि देखें अमेरिका ने तो सारी दुनिया के अंदर पंगे लिए में। उसने अगर अपनी फौज को मोबिलाइज करना है, तेजी से मोबिलाइज करना है, तो उसके पास सुपरसोनिक ट्रांसपोर्ट जहाज होने चाहिए जिनके अंदर वो अपना असला भर के अमेरिका से उठा के उनको गल्फ ला सके, उनको पैसिफिक के अंदर ताइवान के नजदीक जाके किसी भी जगह पे उतार सके। इस मकसद के लिए अमेरिकन को सुपरसोनिक ट्रांसपोर्ट जहाज चाहिए। लेकिन अमेरिकन मिलिट्री कभी भी ये नहीं चाहेगी कि वो एक ऐसा सुपरसोनिक ट्रांसपोर्ट जहाज बनाए जिसकी सारी की सारी कॉस्ट उसको बेयर करनी पड़े। इसलिए वो क्या करेगी, इसलिए वो इस कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेगी अमंग कमर्शियल कंपनीज, ताकि कमर्शियल कंपनीज जैसा कि बोइंग होगी, जैसा कि एयरबस होगी, वो उस स्टडी से फायदा उठा के अपने लिए सुपरसोनिक जहाज तैयार कर सके जिनका नॉइज लेवल जो है वो बहुत कम हो, जिनका नॉइज लेवल जो है वो कॉन्कॉर्ड जैसा ना हो, जिनका नॉइज लेवल जो है वो काफी ज्यादा कम हो, ताकि वो एक ऐसा जहाज बना सके जो कि ओवरलैंड सफर कर सके। देखें, जब कॉस्ट डिवाइड हो जाएगी तो फिर अमेरिकन एयरफोर्स को वो जहाज सस्ता पड़ेगा, वरना सारे के सारे
पैसे जो है वो अमेरिकन एयरफोर्स को बर्दाश्त करने पड़ेंगे कि भी उन्होंने सारे की सारी R&D में पैसा लगाना है और उसके बाद उन्होंने वो उससे जो ट्रांसपोर्ट जहाज बनाना है अपने मकसद के लिए, वो बहुत महंगा जहाज उनको पड़ जाएगा। इस तरह अगर कॉस्ट डिवाइड हो जाएगी, कुछ हिस्सा बोइंग जो है वो उसके अंदर डालेगी, कुछ हिस्सा जो है वो एयरबस उस प्रोजेक्ट के अंदर डालेगी, कुछ हिस्सा जो है वो अमेरिकन मिलिट्री उस प्रोजेक्ट के अंदर डालेगी, तो वो जो टोटल कॉस्ट है उस एक सुपरसोनिक जहाज की वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। और भी कंपनीज जो है वो इसके अंदर पैसा डाल सकती हैं बाद में, लेकिन फिल वक्त नासा जो है वो लॉकहीड मार्टिन से ये X-59 प्लेन जो है वो तैयार करवा रही है। अब रिसेंटली लॉकहीड मार्टिन ने इस जहाज के अंदर जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन जो है वो इंस्टॉल कर दिया है। इस इंजन के जरिए से इस जहाज को मैक 1.4 की स्पीड के ऊपर उड़ाया जा सकेगा, तकरीबन 55,000 फुट की बुलंदी पे। और उसके बाद इस साल की पहली फ्लाइट जो है वो अगले साल 2023 के अंदर मुतवक्के है। और 1.4 मैक के ऊपर जब इस जहाज को उड़ाया जाएगा तो कोशिश ये की जाएगी कि इस जहाज को जब सुपरसोनिक स्पीड पे उड़ाया जाए तो इसका नॉइज लेवल जो है वो एक गाड़ी के दरवाजे के बंद होने से ज्यादा ना हो, क्योंकि कॉन्कोर्ड जो जहाज था ना उसका नॉइज लेवल बहुत ज्यादा था। साइंटिस्ट और इंजीनियर्स इस जहाज को बनाई इस मकसद के लिए रहे हैं कि एक ऐसा सुपरसोनिक जहाज डिजाइन किया जा सके जिसका नॉइज लेवल कम हो। तो अगले साल इस जहाज की फर्स्ट फ्लाइट मुतवक्के है। तो होपफुली जैसे जैसे इस जहाज के ऊपर मजीद कोई डेवलपमेंट होती है मैं इंशाल्लाह आपको उससे इन्फॉर्म रखूंगा। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।